फसह का पर्व। फसह का पर्व उस समय से बनाया जा रहा है जब इजरायली मिस्र देश में गुलाम थे और परमेश्वर ने, क्योंकि वो इतने हटीले थे मिस्री कि उनको जाने नहीं दे रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा कि आज आप क्या बेमना लेना है, बकरा या जो भी, और फसह का पर्व, और उसका लहू अपने चौखट पे लगाना, क्योंकि आज मौत का फरिश्ता रात को आएगा और सब पैलेटों को, चाहे पशुओं में से हो मनुष्यों में से हो, सब पैलेटों को मार डालेगा। पहले बच्चे को, पैलेटों को मार डालेगा। हालेलुया। और जिस चौखट में वो लहू लगा होगा और वो उस घर में अंदर है तो बचा रहेगा। हालेलुया। आज जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वो वाचा का लहू, नहीं वाचा का लहू जो हम जो प्याले में से लेंगे, शैतान पहचान लेगा कि इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रभु यीशु मसीह का ये जन है, और शैतान उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। आइए हम आज प्रभु भोज के बारे में पहले जानेंगे। फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ, भला कि वो दुख भोगने से पहले प्रभु यीशु मसीह को कहा है कि मैं, मन में आया कि मैं अपने चेलों के साथ फसह का पर्व, फसह की रोटी खाऊं। आइए लूका 22 और 14 से पढ़ाई जल्दी, क्विक फटाफट। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। प्रभु यीशु मसीह को बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं क्या, यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। किसके? चेलों के साथ। हाँ जल्दी जल्दी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। हाँ। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। इसको लो और आपस में बांट लो। यानी के वहां पे 13 प्याले थे, 12 प्याले 12 चेलों के और एक प्याला प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। कितने? 13 प्याले थे और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्याला दिया कि आपस में बांट लो, ना कि उसी प्याले में से सब पी लो। एक ही प्याले में से लिया, एक ही प्याले में से लिया, लेकिन क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह? इसको बांट लो। मतलब एक ही प्याले में से 12 चेलों ने अपने अपने प्यालों में डाल लिया, बांट लिया और उसको पिया। ये नहीं कि एक ही प्याले में से तू भी पी, तू भी पी, तू भी पी, तू भी पी। ऐसा परमेश्वर ने नहीं बोला, प्रभु ने नहीं बोला, बांटने के लिए बोला है। पिया एक ही प्याले में से, एक ही प्याला था, उसी प्याले में से सबने बांटा है। हालेलुया। हाँ जल्दी जल्दी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाँत काढ़ा सबसे कभी ना पीऊंगा। हाँ। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है। उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है तुम्हारे लिए दी जाती है, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। मेरे स्मरण के लिए, मेरे याद में यही किया करो। हाँ। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, हाँ। कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा यानी पुरानी वाचा थी, पुरानी वाचा थी। परमेश्वर ने पुरानी वाचा थी, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? ये नई वाचा है। क्या?
ये नई वाचा है। हाँ, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता है, हाय उस मनुष्य पर, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है, जिसके द्वारा वो पकड़ाया जाता है। हाँ, तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। बस, हाय उस पर जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया जाता है। और वो रोटी, आज हम ये भी देखेंगे। 22 का 7 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी क्विक। इसी का 7। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन। अख़मीरी रोटी क्या? अख़मीरी रोटी। अख़मीरी रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। कौन सी? अख़मीरी, ताजे गूंदे आटे की रोटी। ताजे गूंदे आटे की रोटी, ये नहीं कि ब्रेड ले आए या वो बंद आता है, बंद ले आते। सब खमीर से बनता, ब्रेड बंद खमीर होता है इसमें। ताजे गूंदे आटे की रोटी, हालेलुया। क्योंकि ब्रेड और बंद नहीं चलता। और दाख का रस, यानी कि अंगूर का रस, रूह अफ़ज़ा नहीं चलेगा, ऑरेंज जूस नहीं चलेगा, कहेगा अंगूर का। हालेलुया। किस चीज का? अंगूर, दाख रस। क्योंकि वो प्रभु भोज है ही नहीं जो ब्रेड लिया है या रूह अफ़ज़ा डाल लिया। अख़मीरी रोटी और दाख का रस, यानी अंगूर का। हालेलुया। क्लियर होगी बात? कौन सा रस? अंगूर का। मैं कई बारी कई और सभा में होता हूं, वहां पे प्रभु भोज होता है, मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो ब्रेड ले आती है। वो ब्रेड बंद सा होता है ना, बंद सा, वो खमीर से बनता है। बिगर खमीर के वो बन ही नहीं सकता। तो उसके अंदर जो पुलाव आता है वो खमीर से, खमीर बनेगा तभी पुलाव आएगा। वहां पे क्या? अख़मीरी रोटी, ताजे गूंदे आटे की रोटी। हालेलुया। और ये ब्रेड बन या और कोई चीज, इससे का कोई प्रभु भोज में नहीं होना चाहिए। और ना ही रूह अफ़ज़ा, ऑरेंज जूस, फलाना डिब्बा, कुछ नहीं। सिर्फ क्या? अंगूर का रस। हालेलुया। आइए जरा हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों, जल्दी जल्दी क्विक। पहला कुरिन्थियों 11:26। पहला कुरिन्थियों 11:26 से जल्दी जल्दी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो। क्या? द्वारा पढ़ना। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आ ना जाए बातों का प्रचार करते रहो। हालेलुया। अपने दुखड़ों को नहीं रोते रहो, प्रचार करते रहो। क्या? प्रचार करते रहो। हालेलुया। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, हाँ, जिसका कहा सुन लो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हम जांच ले कि हम उस कटोरे में से पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। खाली बपतिस्मा ले लेने से काम नहीं चलता है। हम अपने आप को जांचे पहले कि हम उस लायक है कि हम उस कटोरे में से पिए। हालेलुया। अपने आप को जांचे, पश्चाताप करे। हालेलुया।
हाँ आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने प्रभु की देह को ना पहचाने और इस खाने और पीने से वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर डर लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। प्लीज अपने आप को जांच लो। जो प्रभु की देह को नहीं जानते और उस रोटी को खाते और उस प्याले में से पीते हैं और प्रभु की देह को नहीं जानते तो अपने ऊपर क्या लाएंगे? दंड। इसलिए अपने आप को जांच लो और प्रभु की मेज पे जब भी आना, जब हम अपने आप को जांच ले, समझ ले। हालेलुया। आपके पास समय है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष